नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एनर्जी लेवल के बारे में हमने बात कर ली थी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, उसकी वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो या तो वो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, किस फॉर्म में करेगा? फोटोन की फॉर्म। इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी लेगा? वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा कैसे? कोई फोटोन की फॉर्म में देगा। ये होता है। उस फोटोन का वेवलेंथ, उस फोटोन की एनर्जी, उसका वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी सब आपने निकालना सीखा। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम आप देखोगे सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट जो होता है वो आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम आपको मैंने बताया था, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अपने सिलेबस में एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन होगा ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में, वो क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा और अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर 1। कुछ एनर्जी निकलेगी, पक्का है, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को मैं प्रिज्म से पास कर दूँ। किससे पास किया? प्रिज्म। तो क्या होगा? लाइट स्प्लिट कर जाएगी इस तरीके से बहुत सारे कलर में। और यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन लगा दूँ, वहाँ पे मैं देखूँ कि भाई कौन कौन सी लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट एमिट की थी, एनर्जी एमिट की है, तो स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके अंदर जो आपको लाइट दिखाई देंगे, उनकी ये लाइट इस पे दिखाई देगी। अब ये लाइट मान लिया कंटिन्यूस लाइट है, इसमें सारी वेवलेंथ है। जो आपकी एनर्जी निकली, उस एनर्जी में मान लिया 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारी एनर्जी है। या मैं बोल दूँ जितनी भी एनर्जी हो कंटिन्यूस हो, 5 से लेके जैसे 5, 6, 7, 8, ये उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। मान लिया भाई आपका स्पेक्ट्रम है, उसमें सारी वेवलेंथ नहीं है। जैसे कि मान लिया उसके अंदर 5 से लेके 8 तक एनर्जी बोल दो या वेवलेंथ है। फिर उसमें 9 गैप है, 10 to 13 है, 9 नहीं है उसके अंदर। 9 एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट थी वो गायब है। इसमें क्या बनेंगे? बैंड बनेंगे। क्या बनेंगे? बैंड। इसमें सारी एनर्जी नहीं, कंटिन्यूस सारी एनर्जी इमिट की आपकी उसने। ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे कि 7 एनर्जी की लाइट है, 10 की है, 12 की है, लाइन बनेगी, एक एक वेवलेंथ। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? लाइन स्पेक्ट्रम। ये है लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। अपने सिलेबस में ये है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेनबो होता है। अब रेनबो को अच्छे ध्यान से देखना, उसमें कोई ऐसा नहीं है बीच में कोई गैप मिलेगा। सारे कलर जितने भी 7 कलर होंगे इस तरीके से VIBGYOR। जैसे ही वॉयलेट खत्म हो गया इंडिगो शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं बीच में कोई स्पेस हो, ब्लैक वो आ गया, ऐसा नहीं। ये इसमें होता क्या है एग्जैक्ट में होता कि भाई आपको लाइट पास की है और जो पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक बैकग्राउंड है, उस पर कलर चमकते हुए दिखाई देंगे। जैसे मान लिया पीछे ब्लैक होता, ब्लैक कलर पे आप देख रहे हो विबज्योर है, कहीं भी ब्लैक नहीं दिखाई देगा आपको। ये ब्लैक स्क्रीन थी, ब्लैक स्क्रीन पे कलर्ड लाइट है, ब्लैक स्क्रीन पे कलर्ड लाइट थी। ये था ब्लैक स्क्रीन पे कलर्ड लाइट है, उसको हमने बोला हुआ है। हाँ, मान लिया कि इसमें ब्लू लाइट नहीं होती, आपने जो आपका इलेक्ट्रॉन था आया उसने ब्लू लाइट नहीं एमिट की, तो ब्लू की जगह ब्लैक कलर दिखाई देगा खाली जगह पे। ठीक है, तो ये आपका बैंड स्पेक्ट्रम की बाकी बैंड बन रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम भाई आपको एक वेवलेंथ दिखाई देगी खाली जगह है, फिर दूसरी वेवलेंथ इस तरीके से, ये होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। तो आपके 3 स्पेक्ट्रम हो गए, कॉन्टिन्यूस, बैंड एंड लाइन। ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन दिखाता है? रेनबो। प्लाज्मा जो स्टेट होती है 9th 10th में पढ़ा होगा, प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक स्टेट,
वो दिखाते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मा कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाता है। बैंड स्पेक्ट्रम दिखाते हैं मॉलिक्यूल जैसे H2 वगैरह। और लाइन स्पेक्ट्रम कौन दिखाता है, एटम दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कॉन्टिन्यूस बैंड या लाइन, वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे पता चला। थोड़ा ये टॉपिक समझ में नहीं आता तो 5 मिनट इसके लिए आपको पता चलेगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है। कैसे देखते हैं, इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा और थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे इसके अंदर। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हम बात करेंगे अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पॉजिटिव है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और इस तरीके से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब ऑर्बिट है आपके n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक है, ये था, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, एक्साइटेड स्टेट में था, समझे। अभी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां सेकंड में था, सेकंड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, सेकंड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, या फिर थर्ड से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, या फोर्थ से फर्स्ट में आ गया, फिफ्थ से फर्स्ट में आ गया, सिक्स्थ से फर्स्ट में आ गया, या इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ गया। जब जब फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आता है, कहीं भी किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट में आता है, साइंटिस्ट ने सर्च किया था जिसने सबसे पहले, उसको बोला था लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज क्या है, N1 जहां से आया है 2, 3, 4 किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है। कहां आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट। when electron jump from any orbit to ground state, then this series is called Lyman series. This series is called Lyman series. ये सीरीज क्या है भाई, वेवलेंथ निकालेंगे, सारी वेवलेंथ देख लेंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल आपको बताओ, N2 से N1 आया, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट में, तो कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का केस, वेवलेंथ निकालिए, लो वेवलेंथ निकाल देते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r। हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं भाई, z की वैल्यू 1, ठीक है। कहाँ आया है, 1 पे आ गया, -1/4। माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं, किसी की वैल्यू माइनस में आ जाए, वेवलेंथ तो पॉजिटिव में होती है। वो बता रहा लाइट एमिट हो रही है। यहां से निकाला 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, λ इज इक्वल टू 4/3 ऑफ 1/r। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, कितना होगा 91230। कितना वेवलेंथ आया, यहां से देखोगे 1216 का वेवलेंथ आया, 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम आया। कब, जब 2 से 1 में आया, ठीक है। साइंटिस्ट ने सारे निकाल के देखे। N3 से यदि N1 में आ जाए तो भाई N3 से N1 में आ रहा है, ठीक है, निकालते हैं। 1/λ r 1 minus 1/9 is equal to 1/λ is equal to 8r/9, that is equal to λ 9/8 of 1/r। 1/r की वैल्यू पुट कीजिए और वहां से आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। क्या वैल्यू होगी, मैं कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। 9/8 इंटू 912, यहाँ से तुम देखोगे जो आपका आएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। देखिए, या तो इस वेवलेंथ की लाइट इमिट हुई थी या इसकी हुई, बीच में क्या, बीच में गैप है, खाली जगह है। ये लाइन आपको दिखाई देगी अभी इस वेवलेंथ की। जैसे मैं स्क्रीन पे यहाँ 0 से लेके
यहाँ पे मैंने 2000 तक दे दिया, एंगस्ट्रॉम तक, 2000 एंगस्ट्रॉम तक लिख दिया। तो क्या देखोगे आप, आपको एक लाइट दिखाई दी यहाँ पे, जैसे कि फिल्म का स्क्रीन होता, मान लो ब्लैक, और उस पर वेवलेंथ लिखी हो, जैसे स्केल पे लाइन लिखी होती है, तो आपको एक लाइन दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है भाई, 1216 की, पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है। आपको एक दिखाई देगी 1026, बीच में खाली जगह, सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम है। यदि पूरा सभी में पूरा कलर ही कलर, कोई ना कोई कलर दिखाई देता, तो कंटिन्यूस है, तो पूरा कंटिन्यूस है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई भी एक ये वेवलेंथ नहीं, सारी वेवलेंथ मीट कर रहा है। ऐसा होता हमें 1200 मतलब 1216 से लेकर 1220 तक सारी है, आगे फिर कुछ गायब है, फिर आगे मतलब एक बैंड बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है एटम की, बहुत सारे एटम होते हैं, तो हर टाइप की वेवलेंथ निकलती है, वो प्लाज्मा स्टेट है, और उसको हम बोलते हैं आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बैंड स्पेक्ट्रम होगा, एक ही एटम है हमारे यहाँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इस तरीके से आप निकाल सकते, ठीक है। ये है N4 से आ जाए, N4 से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, N1 के अंदर, N5 से भी आ सकता है, N1 के अंदर, N इनफाइनाइट से भी आ सकता है, N1 के अंदर, कहीं से भी कहीं आ सकता है। N इनफाइनाइट का देखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस, ठीक है, इनफाइनाइट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/R, दैट इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। तुम देखोगे ये आ गया 912, पूरा बाल्मर पूरा लाइमन खत्म हो गया। लाइमन सीरीज 912 से शुरू होके 1216 तक खत्म हो जा रही है, समझ रहे हो। देखो इनफाइनाइट पे भी देख लिया मैंने, 1 पे भी चेक कर लिया, बाकी इसके बीच में ही आएगा, ये लाइनें आएंगी ऐसे लाइन, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम का केस था। और लाइमन सीरीज कुछ नहीं है, जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज की आपसे रेंज पूछे, याद नहीं रखनी, याद हो जाएगी वो अलग बात, कहाँ से कहाँ भाई, 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1, 4 से 1, मतलब 2 से 1 लेके इनफाइनाइट से 1 तक इनके बीच में आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, बोलेगा मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ से रिलीज होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ये बाकी नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ, ये वर्ड आएंगे क्वेश्चन में, आप यूज, ठीक है। ये एक बार साफ करके थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, और फिर इस पे देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन। ये आपका न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to infinite, n is equal to infinite। देखो यहाँ पे आ रहा था, अब आपसे बोला जाए लेम्डा मैक्स बताना है, लेम्डा मैक्स फॉर लाइमन सीरीज, लेम्डा मैक्स फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का लेम्डा मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी लाइमन सीरीज की, ठीक है। देखिए लेम्डा मैक्स बोला गया है, तो एनर्जी मिनिमम हुई होगी, क्योंकि एनर्जी और इसमें क्या रहा, इनवर्स रिलेशन, या ये बोल दूं फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, मिनिमम रही होगी, या ये बोल दूं वेव नंबर क्या रहा होगा, मिनिमम रहा होगा। लेम्डा के सारे इनवर्स रिलेशन होते हैं, फॉर्मूले याद होंगे सभी, ठीक है। अब लेम्डा मैक्स भाई एनर्जी गैप मिनिमम, आपको एनर्जी गैप बताया था, ये आपका -13.6 आया था, ये -3.4 आया था, ऐसे होते मिनिमम से मिनिमम एनर्जी गैप बताइए किन ऑर्बिट के बीच में रहेगा, लेमन में आना तो यहाँ पे है, तो मिनिमम गैप तो यही है, ये एनर्जी का लेवल है, किसी टर्म में ये एनर्जी के टर्म में, तो यहाँ से यहाँ आ गया, लो आ गया, अच्छी बात, तो ये लेम्डा मैक्स है। तो लेम्डा मैक्स का मतलब, लेम्डा मैक्स फॉर लाइमन सीरीज, लेम्डा मैक्स फॉर लाइमन सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किया है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट। ये बोल सकता है मिनिमम एनर्जी की वेवलेंथ कब निकलेगी लाइमन में, मिनिमम एनर्जी बोल दे यहाँ से 1, फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब निकलेगी, आ जाएगा, वेव नंबर मिनिमम कब होगा,
लेमडा मिनिमम की बात कर रहे हैं, लेमडा मिनिमम बोल दे, एनर्जी मैक्सिमम बोल दे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बोल दे, या वेव नंबर मैक्सिमम बोल दे, या फिर बोलते हैं लिमिट लाइन। इसको भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम ये एनर्जी का लेवल है। सबसे ज्यादा गैप बताइए कहां से? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में सबसे बड़ा गैप है। एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी का तो क्या रिलेशन होता है? एच म्यू, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी वेव नंबर, ठीक है। तो ये लिमिट लाइन क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर कोई ऑर्बिट नहीं है, लिमिट है। एटम के अंदर इससे ऊपर से नहीं आ सकता। लिमिट लाइन मीन्स n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन कहां से कम जंप किया है? इनफाइनाइट टू 1, इनफाइनाइट टू 1, इनफाइनाइट टू 1। समझ के बाद ये था आपका लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक और पॉइंट बताता हूं, बोलेगा देखिए ये वर्ड है, जब क्वेश्चन करोगे तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कई बार बोलेगा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन, ठीक है। लाइमन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसके लिए फर्स्ट लाइन बताइए क्या है लाइमन के लिए? इसकी फर्स्ट लाइन है, यहां से फर्स्ट लाइन, यहां से सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगी? सेकेंड। समझे बात? सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन को बोल दे लाइमन के लिए, थर्ड लाइन, 1 तो है ही, थर्ड लाइन लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 4 पे हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4। समझ गए हो? के बाद ये था आपका लाइमन सीरीज। क्या था? लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। जैसे मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बोल 11th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कैसे निकालोगे? 11th लाइन भाई होता क्या? लाइमन में फर्स्ट में तो आना ही है, उसके ऊपर जाके बोल रहा है 11 ऑर्बिट, मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन 12th से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है। ये 12th को बोल रहा है 11th लाइमन, 11th लाइन। 11th लाइन क्यों? फर्स्ट लाइन मतलब सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 1 से 1 में कैसे रहेगा? 1 से 1 में तो नहीं रहेगा, ऊपर से जंप करके आपका है। ये शायद इसमें समझ में आ गया होगा। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ निकलेगी, मिनिमम वेवलेंथ, लिमिट लाइन, मैक्सिमम वेव नंबर, उस टाइप के क्वेश्चन। एक बार सारी सीरीज करा दूंगा, तब मैं आपको इस टाइप के सारे कॉमन क्वेश्चन भी कराऊंगा, और तुम बाकी असाइनमेंट रोज से क्वेश्चन करोगे। इस लेक्चर के बाद ज़्यादातर क्वेश्चन तुमसे होने लग जाएंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद ज़्यादा नहीं रहता, 1-2 टॉपिक रहता है। सेकेंड जो है बामर सीरीज। कौन सी सीरीज? बामर। वैसे बालमर बोल तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता, बामर बोलते हैं वैसे। बामर सीरीज, बामर सीरीज n 3, 4, 5, 6 कहीं से भी इनफाइनाइट से लेके कहाँ जाए? सेकंड ऑर्बिट में आ जाए। कौन से ऑर्बिट में आ जाए? सेकंड में, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ जाए, कहीं से भी जंप करके आए, कहीं से भी आएगा सेकंड में। फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट वाले की स्टडी किसने की थी? लाइमन ने की थी। उसने एक एक रीडिंग नोट करके बताया कि यहाँ से यहाँ की होगी, बीच में रेंज होगी, मिनिमम ये होगी, मैक्सिमम ये होगी। बामर जो होता है ये विजिबल लाइट में आता है, ठीक है। विजिबल लाइट मतलब ये अपने को दिखाई देती है। बामर की लाइट क्या होती है? दिखाई देती है, विजिबल का पोर्शन है। भाई जो आपकी वेवलेंथ निकलेगी, याद भी होगा, बायो वाले बच्चों को और भी याद होगा, हम किस रेंज से देख सकते हैं? हम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का देख सकते हैं। इनकी वेवलेंथ जो आएगी आपके विजिबल जोन में आएगी। अभी हमने देखा था जो आपका लाइमन है, लाइमन में 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक रहा था। वो विजिबल नहीं है, अपने को नहीं दिखाई देगा, वो अल्ट्रा वायलेट है। कौन सा जोन पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट। ये विजिबल पड़ेगा। कौन सा जोन होगा ये? विजिबल जोन। ये याद रखना आप, ये आपका विजिबल जोन कहलाता है, बामर। ठीक, कोई बोल दे लेमडा मैक्स 4 बामर, 4 बामर। बामर के लिए लेमडा मैक्स बताना है। बामर का मतलब तो यहाँ पे
लेमडा मैक्स मतलब एनर्जी गैप मिनिमम हो। नीचे से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, नीचे से इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो क्या मीनिंग निकालोगे? नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाता है? जब एब्जॉर्प्शन हुआ है, अब्जॉर्ब हुई है एनर्जी। आप तो पढ़ी एमिशन स्पेक्ट्रम रहे हो, तो ये वाली तो बात ही नहीं होगी। क्यों? एमिशन स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, एमिट करता हुआ आएगा। ठीक है, लेमडा मैक्स एनर्जी गैप मिनिमम, ये एनर्जी का लेवल दिखा रहे हैं। गैप मिनिमम, इस ऑर्बिट का मिनिमम गैप तो इसी से होगा, गैप बढ़ जा रहा बढ़ जा रहा बढ़ जा रहा। लेमडा मैक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 से 2 में आया। ठीक है, कोई बोल दे वेव नंबर मैक्स कीजिए, वेव नंबर मैक्स का मतलब होता है लेमडा मिनिमम करो। लेमडा मिनिमम मतलब का हुआ कि एनर्जी मैक्स कर दीजिए। ये डायग्राम एनर्जी का होता है। जैसे मैक्सिमम सेकंड का मैक्सिमम गैप किससे हो सकता है? इनफाइनाइट से। मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक आएगा? टू तक आएगा। कई बार रेंज पूछ लेगा, रेंज बताइए बामर की क्या होगी? रेंज कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है रेंज निकालना। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ सकता है? हम लेमडा मैक्स निकाल देते हैं, मैक्सिमम कितना होगा? ठीक है, तो 1 लेमडा इज इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 आर 5 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 5 1/r। इसकी वैल्यू जानते होंगे 1/r की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/r, 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम। ये कितना हो जाएगा? 6566 एंगस्ट्रॉम, 6566 एंगस्ट्रॉम। ये है आपका। ठीक है, 6566 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरा जो हम बात करें, लेमडा मिनिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम तो इससे ज्यादा का वेवलेंथ नहीं निकल सकता। मतलब भाई ये आपने कर दिया, लेमडा मिनिमम 1 लेमडा इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा? लेमडा की वैल्यू जो आएगी 4/r आ जाएगी, 4/r आ जाएगी। ठीक है, तो 912 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3648, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये तो इसके बीच में निकले, चाहे कहीं से कहीं निकाल लो। ठीक है, यार फिर बात बचती है, ऐसे बोल दिया कोई फिफ्थ लाइन ऑफ बामर, फिफ्थ लाइन ऑफ बामर, बामर के लिए फिफ्थ लाइन काउंट करते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ये यहां से आया। ऑर्बिट नंबर काउंट करते हैं भाई, कौन सा ऑर्बिट नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ। फिफ्थ लाइन जो है बामर की, वो सेवंथ कैसे है? देखो, फर्स्ट में नहीं आ सकता, सेकंड में आना है, तो उससे ऊपर की 5 लाइन है। फिफ्थ लाइन का मतलब क्या? ऊपर से 5, सेकंड से काउंट करना शुरू करो 5। ठीक है, तो फिफ्थ लाइन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन 7 से सेकंड में आया। 2 कैसे माना? भाई बामर बोला नहीं कि बामर के लिए। अब बोल दे 98th लाइन बोल रहा है, सेकंड के ऊपर 98 लाइन है, तो 2 तो वो हो गए ऑर्बिट, और 98 उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है? 100 से 200। कौन सा जोन पड़ता है? विजिबल। कैसे पता चला? देखो ये विजिबल जोन के अंदर आ जाता है, विजिबल जोन के अंदर आता है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। n इज इक्वल टू 3 में आ जाए, n इज इक्वल टू 4 में आ जाए, n इज इक्वल टू 5 में आ जाए, तो क्या बोलेंगे? इसी तरीके से उनके भी नाम है। ठीक, अब इसके अंदर लेमडा मैक्स, लेमडा मिनिमम, इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए, तो उसको हम स्टडी करते हैं।